आइए हमारे साथ में एक कांग्रेस पार्टी के दावेदार हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि उनके क्या क्या मुद्दे। रणनीति और राजनीति मैंने घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के बीच में बताने से शुरू किया है। मैं बहुत छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में, जैसे कूड़ा, पानी, बिजली, सबके हेल्पलाइन नंबर। आज दाखिल खारिज इतनी बड़ी समस्या बन गई बलरामपुर की कि जिस नुक्कड़ सभा में मैं बोलने लगता हूँ उसमें 2-4 लोग मिल जाते हैं। किसी का 2 साल का, किसी का 4 साल का, किसी का 3 साल से दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। दाखिल खारिज को इन्होंने स्कैंडल बना दिया है, इतना बड़ा कांड बना दिया है कि आदमी को मकान खरीदने में उतनी समस्या नहीं हो रही जितनी दाखिल खारिज में हो रही समस्या। मैं कह रहा हूँ गलत। दाखिल खारिज पे एक ऐप लेके आइए, प्रोफार्मा पहले से ऐप में शो रहेगा। आप सारे प्रोफार्मा फिल करिए, अपना पेपर डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करिए, 40 दिन के अंदर नगर पालिका आपका दाखिल खारिज कर देगी। इसमें किसी राजनीतिक और रसूखदार आदमी का मैं चलने नहीं दूंगा। जैसे कि पहला मुद्दा ये है कि यहाँ बलरामपुर जनपद में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पहाड़ जैसे दिख रहे हैं, आपके बगल में यह पहाड़, नरबालागंज जैसे बहुत सारे वहाँ के वार्ड में चले जाइए, वहाँ दमा के पेशेंट बढ़ गए। आज भी वहाँ आपको अभी जाइए आग सुलगती मिलेगी, कूड़ा जलाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है तो उनको जनता जाकर बार बार गुहार लगाती है इनके चौखट पे। तो क्यों लगाती है? तो इसलिए लगाती है कि वो परेशान हो रही है, मगर वो नहीं सुनते हैं क्योंकि उनको नहीं सुनना है। वो तो लखनऊ सिटी बनाने वाले वो लखनऊ की सिटी की बात कर रहे हैं, वो शहर के लोगों को दमा का पेशेंट बना रहे हैं। जैसे आपके मुद्दे क्या रहे? मेरे मुद्दे 16 पॉइंट मैंने लिख के दे दिए हैं, मैंने बता दिए हैं। कूड़ा, पानी, चूना, फ्लड से जो आया बाढ़, उससे पानी नहीं आने दूंगा। आज़ादी से लेके आज तक वही 6 नंबर जो तावा है उसी से पानी रिलीज किया जाता है शहर का। मैं कहता हूँ एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक पानी का जाल, वो पाइपलाइन का जाल बिछाऊंगा, एक नया आधुनिक तावा बनाऊंगा, पानी को लिफ्ट करा के उसको बंधे से पार कराऊंगा। मैं कूड़ा को रिसाइकिल करूंगा, कूड़ा बेचूंगा, उससे नगर पालिका की आमदनी भी बढ़ाऊंगा और कम से कम 50 से 100 बच्चों की रोजगार भी बनाऊंगा। मैं कूड़ा को घर से मैंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि मैं स्वच्छ भारत रैंकिंग में शहर का नाम आ। स्वच्छ भारत रैंकिंग है भाई साहब, तमाम तरीके के बजट है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ पेयजल योजना का बलरामपुर में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। स्वच्छ भारत योजना का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। बायोगैस का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। सोलर एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट नहीं। इनको जानकारी ही नहीं है। ये क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि सेटिंग करके वोट कैसे लेना है, किस बिरादरी के ऊपर अटैक करना है, किस धर्म के ऊपर, किस स्थान के ऊपर। मैं कह रहा हूं इन सब चीजों का हथकंडा इस बार काम आने वाला नहीं है। जनता से मुद्दों पे चुनाव होगा और मुद्दे लेके आइए। आपको काम ना, आपने काम किया, लखनऊ की बात करते हैं, एक छोटा सा सेल्फी पॉइंट आपने नहीं बनाया, आपने एक वो बोटिंग पार्क नहीं बनाया, आपने कोई ऐसा तालाब नहीं बनाया है जिसका सौंदर्यीकरण आपने दिखाया हो, जिसको रेलिंग, लाइट और इंटरलॉकिंग से जोड़ दिया हो। एक सिंगल पार्क नहीं बनाया है जिसपे जाके बच्चे खेल सकें, बूढ़े और जवान जाके वॉक कर सकें। जैसे उनका कहना है कि नगर पालिका में विकास बहुत है, सड़क बता रहे हैं कि बहुत सारे सड़कें बन गई है, सड़कें की विकास की है। जैसे आपने कहा कि उनका रणनीति है कि कैसे वोट को खरीदा जाए। उनका सेटिंग गेटिंग वाले हैं। सेटिंग गेटिंग का मतलब कैसे करते हैं कि रात में 2 बजे वे कैंपेनिंग करते हैं, 3 बजे रात को, 2 बजे रात को, 1 बजे रात को सबके घर के दरवाजा खटखटाते हैं और घर में बैठ के ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं। कैसे? जैसे कि ना शराब हो गई, नशा हो गई, कैसे करें? जैसे तमाम उनका घोषणा पत्र है, मेरे घोषणा पत्र के खिलाफ उनका भी घोषणा पत्र है कि आपको तो घोषणा पत्र दिख रहा है साफ, उनका भी दिख रहा है। उनका कहाँ दिख रहा है? मजा उनका ये ऐसे दिख रहा है कि इसे आप पहुंचेंगे तो आपसे कहेंगे आप भैया कहाँ रहते हैं, भैया बताया फला जगह रहते हैं। आपके सड़क पे जितना आपके मोहल्ले की जो रोड बनेगी उसमें आपको 20% कमीशन दे दूंगा जी। आप काम ना करिएगा, आप वही गिट्टी उछाल के उसको रोड बना दीजिएगा, आप 50% कमाएंगे। और आप ऐसा करिएगा कि आपको मैं जो ये सीवर लाइन का ठेका हुआ है ऐसे उलझवा देंगे, उसमें मैं आपको कमीशन दिला दूंगा। मतलब उनका लालच, रिश्वत, लालच पैदा कर रहे हैं। लालच उनका नाम हो गया है। वो टीका लगाते हैं, वो रिचार्ज कर रहे हैं,
वो जनता को कह रहे हैं रिचार्ज करके चुनाव जीतेंगे। हाँ, ये वर्डिंग मैं जनता से सुन रहा हूँ कि रिचार्ज हो गए, टीका लग गया। अरे एक सम्मानित पद पे सम्मान के साथ इस सम्मानित जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के पक्ष में खिलाफ एक दूसरे को तंज कसते हुए, कोई उनको पुष्पा कहता है, कोई किसी को विनोद कहता है। ये सोशल मीडिया पर उनका प्रचार का तरीका है। मेरे चाहने वाले, मुझे पसंद करने वाले मेरी स्पीचेस, मेरे घोषणा पत्र वायरल कर रहे हैं, और उनके चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले पुष्पा का दबंगा ही यूज कर रहे हैं। हाँ, ये स्तर, ये नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव का स्तर है। एक, जब से मैंने चुनाव कैंपेनिंग शुरू की, MLK कॉलेज से पहला कैंपेनिंग MLK कॉलेज से शुरू किया हूँ, गुरुजनों का आशीर्वाद लेके, अपने यूथ के बच्चों के साथ, अपने विजन के साथ मैंने उनसे कनेक्ट किया। शिक्षा की वजह से निकल गए हैं, तभी तो आप कह रहा हूं कि जनता, आप लिटरेसी रेट मेरे यहाँ का भी बढ़ रहा है। शहर में भी बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जो आपको पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे। बच्चे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मोबाइल चला रहे हैं, जो मैं कहता हूं उसको सुनते हैं, कहते हैं ना 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 भैया, ये बात जो कह रहा है ये तो पॉसिबल है, ये गोंडा में हो रहा, ये लखनऊ में हो रहा, ये कानपुर में हो रहा, वो कह रहा है ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा। क्या बड़ी बात कह रहा है? बदलापुर में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे, अच्छा, जब कार्यालय में आप जाएंगे, आपसे मिसबिहेव ना हो, आपकी बात सुनी जाए, इसलिए मैंने अपने घोषणा पत्र में कैमरा विथ वॉइस रिकॉर्डर बोला है। बिल्कुल, कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो आपका कदम क्या है भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्रभावी कदम क्या है, ये तो बताइए, आप करेंगे क्या। जैसे मैंने इसीलिए घोषणा पत्र दिया कि मैं ये नहीं कहूंगा मैं लखनऊ बना दूंगा ना, मैं आपको बताऊंगा मैं बनाऊंगा कैसे जब बन जाएगा। जैसे मैं सौंदर्यीकरण के माध्यम से धार्मिक स्थल और प्लस तालाबों का सौंदर्यीकरण करूंगा, और सौंदर्यीकरण के साथ साथ वहां पे जॉब क्रिएट करूंगा। अब जॉब कैसे क्रिएट करूंगा? एक झूला, एक पानी की स्टॉल, एक बैलून स्टॉल, एक पॉपकॉर्न स्टॉल, एक मोमोज का, मतलब चाइनीज फूड का स्टॉल, इन सब ऐसे माध्यमों से एक धार्मिक स्थल और एक पार्क पे 10 स्टॉल लगवाऊंगा। एक पहली बार में 25 धार्मिक स्थल। जैसे अभी सपोज करिए, जहां मैं कार्यालय ही बगल में एक मजार शरीफ है, हाँ बगल में है, आप जाइए, बिल्कुल सन्नाटा होगा। मैं बाबा के पास गया, मैं जो वहाँ पे मुजावर हैं उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जायरीन कब आते हैं? कहने लगे जुमेरात है। मैंने कहा अगर बाबा नगर पालिका की तरफ से साफ सफाई करा के एक झूला लगवा दें छोटा वाला, और एक स्टॉल लगवा दें चाइनीज फूड की, कार्नर हो जाए, बैलून बिकने लगे, तो यहाँ का माहौल क्या रहेगा? कहीं बेटा यहाँ 7 दिन जुमेरात रहेगा, यहाँ जायरीन भी आएंगे। मैं कह रहा हूँ, मैंने वो सपना देखा है कि पिता माथा टेक रहा है मंदिर में, पिता फातिहा पढ़ रहा है और बिटिया झूला झूल रही है, बेटा मोमोज और चाट का मजा ले रहा है। मैं ऐसा वातावरण बलरामपुर के शहर को देने आया हूँ। पार्क में जाएंगे आप, कुछ वार्क कर रहे हैं, कुछ घूमने वाला झूला झूल रहे हैं, कोई बेटा पानी पूरी खा रहा है। मैं ये सपना लेके आया हूँ। मैं शहर के अंदर पहला बोटिंग पार्क रानी तालाब में देने आया हूँ। हनुमानगढ़ी मंदिर में जाइए, कितना आपको वहां मतलब पीसफुल वातावरण मिलेगा। उसी पीसफुल वातावरण में मैं बोटिंग का मजा बच्चों को दूंगा। माता पिता श्रद्धा से वहां पे माथा टेकेंगे और बिटिया मेरी वहां बोटिंग करे। सबसे पहली बात है कि जिस सड़कों का, जाल का, या जिस तरीके से लिंक रोड का डेवलपमेंट इनको चाहिए था, फिर कह रहे विजन नहीं है इनको। ये नहीं पता है कि सामने से अगर निकलना है और इधर से एंट्री पॉइंट हो कि एग्जिट पॉइंट कहाँ होना चाहिए, नहीं पता। कौन सा रोड किधर से बनना चाहिए, किधर से आना चाहिए, किधर से जाना चाहिए, ये इनको नहीं पता है। निकलने का तरीका भी नहीं पता है इनको कि अगर एंट्री पॉइंट बढ़िया हो, अगर किसी मोहल्ले में सिंगल रोड है। अब देखिए, बहुत पुराना शहर बसा है मेरा, बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिनकी लिंक रोड बहुत सक्रिय है। अब किसी का घर तो हटाया नहीं जा सकता। अब उस पर किया जा सकता है कि एंट्री पॉइंट किधर से कर दिया जाए और एग्जिट पॉइंट किधर से कर दिया जाए, जिससे कि दो गाड़ियां आपस में कभी उस गली में जा ही ना पाए, मोहल्ले वाले भी सुकून पीसफुल रहे। और मुझे पहले से पता हो कि मुझे जाना इधर से है मगर आना उधर से है। इन सब चीजों, मार्गों पे अगर हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे यहाँ आए हैं, पहले की सड़कों पे उनका नाम से शिलापट हुआ करता था। आप पूरा शहर टहल के देखिए, ज्यादातर हटा दिए गए। सरदार अली जाफरी, हरदेव सिंह जी का, ये लोग, इन्होंने देश के लिए
क्या किया है? आज उनके नाम पे एक शिलापट नहीं दिख रहा है। आप लखनऊ, कानपुर और बंबई की बात कर रहे हैं। आप आइए शहर के छोटे छोटे मुद्दों को। जिस दिन मैंने मैंने नुक्कड़ सभा में अनाउंस करके आया हूं कि पहला चेयरमैन बनते ही सबसे पहले बाबू हरदेव सिंह जी के नाम से सड़क तिराहा अनाउंस करूंगा, बच्चों को भी पता चले कि उनके पूर्वज उनके लिए क्या करके गए थे। कैसा किस चीज की बात कर। मैं छोटा चुनाव, इससे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होने जा रहा है। शहर के छोटे छोटे मुद्दे, इसमें शहर का छोटा छोटा चुनाव है। यहाँ जो जीतेगा वो इस शहर की समस्याओं के साथ हो, ये जनता देख रही है। वो किस पार्टी से है, किस धर्म से नहीं देखती, वो मेरे मुद्दों के साथ कितना है। वो ऑनलाइन की बात कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ घर में बैठ के ही मेरा काम हो जाता है, मुझे ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, मुझसे रिश्वत नहीं मांगी जाएगी। बस इसी सब बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूँ। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 40 से ऊपर नुक्कड़ सभा कर चुका हूं, 100 से ऊपर करूंगा अभी। आज एक आदमी नहीं है, एक भी नुक्कड़ सभा सपा बसपा के द्वारा आप बता नहीं सकते कि हुई हो। जब से मैंने चुनाव कैंपेनिंग शुरू की है, वो लोग घर बैठ गए हैं, भ्रम की राजनीति करते थे, तोड़ दिया भ्रम। जो नगर पालिका के प्रत्याशी लड़ने वाले कांग्रेस, ऐसी ही छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए आवाज दस्तक पर राहुल के साथ।